सद्गुरु महाराज की जय। गुरु चरण का कला बलि हारी रे, प्रभु चरण का बला बलि हारी रे। तेरी बदन की दुविधा तारी रे, तेरी बदन की दुविधा तारी रे। गुरु चरण का बला बलि हारी रे, प्रभु चरण का बला बलि हारी रे। भव सागर में तीर पारा, छूब रहा नहीं दिल की तारा। फल में दिया उबारी रे, गुरु फल में दिया उबारी रे। गुरु चरण का बला बलि हारी रे, प्रभु चरण का बला बलि हारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटे, जन्म जन्म के बैरी रे। सबको लीला हारी रे, गुरु सबको लीला हारी रे। गुरु चरण का बला बलि हारी रे, प्रभु चरण का बला बलि हारी रे। प्रीत्या भाव सब दूर कराया, पूर्ण ब्रह्मा विकरण साया। खट खट ज्योत बिहारी रे, गुरु खट खट ज्योत बिहारी रे। गुरु चरण का बला बलि हारी रे, प्रभु चरण का बला बलि हारी रे। युग युग तब जीव बताई, स्वाभारत शांति बनाई। मानुष दीन सुधारी रे, गुरु मानुष दीन सुधारी रे। गुरु चरण का बला बलि हारी रे, प्रभु चरण का बला बलि हारी रे। सद्गुरु चरण का बला बलि हारी रे। सद्गुरु महाराज की जय। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। परम रात्या जगत जननी श्री माता जी की जय। जय। कब किस पर तेरी दया हो, मालूम नहीं किसी को। जो समझे तेरी दया को, मालूम है उसी को। तूने मानस जन्म दिया है, इतनी बड़ी दया है। फिर गुरु रूप में आकर वेद शास्त्रों को समझाया है। किस रूप में आ जाए, मालूम नहीं किसी को। जो समझे तेरी दया को, मालूम है उसी को।
कब किस पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को। हर जन्म जन्म के पापी इस जग में भटक रहे हैं। कर्मों के फल है भगवन इसी जग में भुगत रहे हैं। इस जीव को पावन कर दे मालूम नहीं किसी को। जो समझे तेरी दया को मालूम है उसी को। कब किस पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को। कोई भगत है तेरा ऐसा 100 बार जन्म लेता है। कोई भगत है तेरा ऐसा 100 बार जन्म लेता है। कोई एक पल सुमिरन करके भव पार उतर जाता है। किस जीव को मुक्ति दे दे मालूम नहीं किसी को। जो समझे तेरी दया को मालूम है उसी को। कब किस पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को। हे ज्ञान के दाता सतगुरु इतनी दया तो करना। हे ज्ञान के दाता सतगुरु इतनी दया तो करना। मरते दम तक है प्रभु जी चरणों से लगाए रखना। इस जीव को अपना बना ले मालूम नहीं किसी को। जो समझे तेरी दया को मालूम है उसी को। कब किस पर तेरी दया हो मालूम नहीं किसी को। जो समझे तेरी दया को मालूम है उसी को। प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम राध्या जगत जननी श्री माता जी की जय। हमारी द्वित्रिका प्रधान और सरयू पंचोली को बहुत बहुत धन्यवाद अपना भजन प्रस्तुति करने के लिए। आगे एक और भजन होगा हमारी रीना गर्ग प्रेमी जी द्वारा जो ऑस्ट्रेलिया से हैं। रीना जी। हाँ जी, हाँ जी। जय श्री सच्चिदानंद एवरीवन। प्रणाम भाई जी। हैप्पी गुरु पूजा टू एवरीवन। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने, सतगुरु तुम्हारे प्यार जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी, रहते हैं जलवे आपकी नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने, मस्ती
का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को दास ने, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको आपके, किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके, वो सर भी मैंने आपके दर पर झुका दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। जय श्री सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होंगे हमारे उत्तम गिरी जी काठमांडू से, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ अपना कुछ अनुभव हमारे आगे रखें। उत्तम जी। हाँ जी, थैंक यू। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। जय। परम पूज्य माता श्री अमृता जी की जय। जय। श्रद्धेय श्री विभू जी स्वयं जी महाराज की जय। जय। परम पिता परमात्मा श्री गुरु महाराज जी और हमारे अति आदरणीय सम्माननीय भाई जी, देश विदेश से जुड़े हुए सब प्रेमी को ये महान गुरु पर्व का मंगलमय शुभकामना। और हमारे जीवन में गुरु का महत्व, अभी एक आपने इतना अच्छा भजन सुना, हे गुरुदेव, आपकी चरणों में आने के बाद, आपकी शरण में आने के बाद मैंने अपना जीवन जीने का कला सीखा। After coming to your lotus feet, I have understood the art of living. जीवन जीने का कला सिर्फ खाने सोने में नहीं, जीवन जीने का मस्त सिर्फ अच्छे अच्छे घर में रहने में नहीं, जीवन जीने का कला अच्छे अच्छे गाड़ी में अच्छा कपड़ा पहनने से नहीं, बट आफ्टर कमिंग टू योर लोटस फीट, ये आपके चरण में आने के बाद
I understood the essence of getting a human life. मैंने जीवन जीने का कला आपके चरणों में आने के बाद मिला। अगर ये भजन आप अपने जीवन में रूपांतरण करेंगे, अगर वो आपको डालेंगे, उसको फील करेंगे एक एक शब्द को, तो भजन में एक पूरा सत्संग है। एक भजन हमारा जीवन परिवर्तन कर देता है। सो आज गुरु पूजा के ये उपलक्ष्य में हमारे आकाश जी, हमारे बाई जी की तरफ से और सब दुबई के प्रेमी की तरफ से, ये जो आज हमारे इंटरनेट के माध्यम से जूम एप्लीकेशन से आज हम सत्संग में जुड़े हुए हैं, ये भी एक गुरु महाराज जी का कृपा दया दृष्टि है। गुरु की महिमा अनंत, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समंदर मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तुम सब धरती को एक कागज बना दो, तुम सब जंगल पेड़ को कलम बना दो, सात समंदर की तुम मसी लिखो बनाओ। अगर तुम गुरु की महिमा लिखना शुरू कर दोगे, फिर भी तुम्हारा लिखाई अंत नहीं होगा। इट इज इंफिनिटी, इन्फिनाइट। यू कैन नॉट सिंग द ग्लोरी ऑफ अ मास्टर। सदगुरु की महिमा अनंत। शेष नाग भी अंत में थकित हो गए उनका महिमा लिखने के बाद। तो वी कैन नॉट सिंग अनंत। जैसे तानसेन को एक व्यक्ति ने कहा, तानसेन तुम्हारे अंदर वो जो एक संगीत की कला है वो कितना ज्यादा है, तुम बता सकते हो? तानसेन ने वो आदमी को समुद्र के किनारे में ले गया और समुद्र के किराने में लेने के बाद तानसेन ने एक उंगली पानी में डुबाया और वो उंगली से वन ड्रॉप पानी नीचे आया। तानसेन ने बोला, मैं इतना संगीत जानता हूं, जब एक टपक रहा है जो पानी मेरा उंगली से, इतना संगीत में जानता हूं, इतना जानना बाकी है जो आगे समुद्र है। ऐसे ही गुरु की महिमा, संगीत की महिमा और ये प्रेम की महिमा, इट इज इन्फिनिटी। और हमारे जो आज जीवन में जो एक गुरु महाराज जी हम लोग को मिले हैं, द लिविंग मास्टर ऑफ अ टाइम, ये हम लोग ने एक जीवन में, हमारे जीवन में हम लोग ने कुछ किया है कमाई, तो आज हम लिविंग मास्टर से जुड़े हुए हैं। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। इफ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स, यू हैव टू गो टू अ मैथ्स टीचर। अगर आपको गणित सीखना है तो यू हैव टू गो टू अ मैथ्स टीचर। अगर आपको फ्रेंच सीखना है, यू विल गो टू अ फ्रेंच टीचर। अगर आपको नेपाली भाषा सीखना है तो नेपाली टीचर के पास जाओगे। ऐसे ही अगर आपको अध्यात्म जानना है तो आपको आध्यात्मिक गुरु के पास जाना होगा, जो जिसको बोला तत्वदर्शी महान पुरुष, द लिविंग मास्टर ऑफ अ टाइम, जीवित महान पुरुष, चेतन महान पुरुष, सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज, जो आज हमको मिला है। तो आइए, ये एक बड़ी पर्व जो गुरु पूजा सेलिब्रेशन आज हम मना रहे हैं, आज हम लोग को एक संकल्प लेना है, हे गुरु महाराज जी, मेरा जो जीवन जीने का कला आपने जो दिया है उसमें हमें निरंतर लगने का आशीर्वाद दीजिए। यही हम लोग को आज एक गुरु महाराज जी से एक वरदान मांगना है। हम ये 2 घंटे के समय में गुरु महाराज जी की महिमा नहीं गा सकते, बट वी कैन बी कनेक्ट। आज हमारे आगे संत महात्मा गुरु महाराज जी ने दिए हैं। आज हमारे जीवन में गुरु महाराज जी ने एक प्रेमी का परिवार दिया है। तो वी आर कनेक्टेड, सीमेंटिंग फोर्स। तो ये फोर्स स्टैब्लिश करने के लिए हम लोग नहीं सकते, ये सिर्फ सदगुरु ही सकते हैं। ये सिर्फ गुरु महाराज जी का ही वरदान होना चाहिए। आज देखिए, आप कोई अमेरिका में है, आप कोई दुबई में है, आप कोई कनाडा में है, कोई दार्जिलिंग सिक्किम में है, बट वी आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। वन इंटरनेट कनेक्शन हैज बीन कनेक्टेड टू एवरीवन। आपका दुबई में दूसरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इट इज इंटरनेट। मेरा नेपाल में जो अभी इंटरनेट है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट। वन इंटरनेट कनेक्शन इज कनेक्टिंग एवरीवन। एक सदगुरु महिमा, हमारे जीवन में एक गुरु महाराज जी, हमारे जीवन में एक महान पुरुष सबको कनेक्ट करके रखा है। तो वो कनेक्शन को जानने के लिए हम लोग को भजन सुमिरन और ज्ञान लेना जरूरी है। अगर हमने ज्ञान ले लिया है तो उसमें उतरना बहुत जरूरी है। अगर हमने नहीं लिया है तो वी हैव टू फाइंड अ करेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ अ टाइम। आई मीन, इट इज वेरी इजी गोइंग। अगर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड।
अगर हम सीधा साधारण दिमाग से अगर हम समय के तत्वदर्शी महान पुरुष के शरण में जाएंगे, उनके संत महात्मा के शरण में जाएंगे, तो डेफिनेटली वी विल रिसीव स्पिरिचुअल नॉलेज। आज जो हम लोग को मिला है, तो आज हम लोग को बाई जी का सानिध्य मिल गया, प्रेमी लोग का सानिध्य मिल गया, ये गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है। तो देखिए, गुरु महाराज जी का महिमा, गुरु महाराज जी का ग्लोरी हम नहीं गा सकते। एक कथा याद आया मेरे को, मैं जब भी ये सत्संग सुनाता हूं तो ये आई रिपीट बिकॉज इट इज अ हार्ट टचिंग स्टोरी, हार्ट टचिंग इंसिडेंट। एक रेगिस्तान में गुरु महाराज जी और भक्त एक सत्संग के लिए जा रहे थे। अचानक कई घंटे के बाद तूफान आया। रेगिस्तान में 4 कदम था, 2 कदम गुरु महाराज जी का, 2 कदम भक्त का। भक्त गुरु महाराज जी के पीछे पीछे थे और गुरु महाराज जी आगे आगे चल रहे थे। तो अचानक एक तूफान आया। तूफान 1 घंटे के लिए इतना भयंकर आया कि उसका कोई शब्द नहीं है। लेकिन तूफान 1 घंटे में तूफान थम गया। थमने के बाद भगत आते हैं और गुरु महाराज जी को देखते हैं। गुरु महाराज जी भी जीवित, वो भी जीवित है, चलो ठीक है। लेकिन भगत ने मट्टी में क्या देखा? जब हम सत्संग में जा रहे थे, तूफान के आगे वो मिट्टी में 4 कदम था, 4 स्टेप्स का वो जो एक दाग था। 2 गुरु महाराज जी का था, 2 मेरा था। अभी तो मैं सिर्फ 2 ही देख रहा हूं। गुरु महाराज जी, आप इतना चालाक है, आपको मैं सदगुरु मानता था, आपको मैं दया के सागर मानता था, लेकिन आप दया के सागर नहीं हैं। महाराज जी बोला, क्यों? महाराज जी, जब हम सत्संग में जा रहे थे तो हमारा 4 कदम था मट्टी में, अभी तो सिर्फ 2 ही कदम है। तो मेरे को लगा कि जब वो तूफान आया, आपने मेरे को छोड़ दिया, आपने मेरे को सहारा नहीं दिया। गुरु महाराज जी, आपने मेरे को छोड़ दिया, वो जा भी जाए लेकिन मेरे को बचना है, आपने ये सोचा। इसलिए गुरु महाराज जी, ये मट्टी में सिर्फ 2 ही कदम है, वो आपका है। महाराज जी ने बोला, अरे मूर्ख, तेरा इतना अभिमान, तू मेरे ऊपर इतना दोष लगाता है, तेरे को क्या पता जब वो तूफान आया तो तू कहां पर था? तेरे में वो संघर्ष करने वाला शक्ति नहीं था। जब वो तूफान आया, तेरे को मैंने अपने गोदी में लिया था भगत, तू कहीं नहीं गया था। वो जो 2 कदम तूने देखा मट्टी में, वो 2 कदम मेरा है। जब तेरे को मैंने अपने गोदी में लिया तो तेरा कदम वहां नहीं दिखेगा, वो 2 कदम मेरा है। इसलिए तू अभिमान मत कर। तेरा उस समय में संघर्ष करने का कोई हिम्मत नहीं था, इसलिए तेरे को मैंने अपने गोदी में लिया और मैं आगे चला, इसलिए तू आज जिंदा है। और उसके बाद वो रो पड़ के गुरु महाराज जी के चरण में गए और गुरु महाराज जी को उसने माफ मांगा, हे मालिक, मैं आज आपको दया की सागर, आज मैंने समझा कि आप कितना दया की सागर है। इसलिए प्रेमी सज्जनों, आज हमारे ऊपर जितने भी स्ट्रगल आए हैं, जितने भी नेगेटिव फोर्सेस हमारे जीवन में आए हैं, आज हम जैसे भी अपने जीवन को जी रहे हैं, वो जीवन जीने का कला और उसमें शक्ति सिर्फ महान पुरुष सतपाल जी महाराज, गुरु महाराज जी ही दे रहे हैं। ऐसा हमारे ऊपर कोई क्षमता नहीं है। 1 मिनट अपने जीवन से अपना गुरु महाराज जी को माइनस कीजिए, वी आर नथिंग, वी टर्न इनटू एशेस। 1 मिनट के लिए हमारे जीवन से संत महात्मा को माइनस कीजिए, वी आर नथिंग, वी आर माइनस। आज हम जो हैं, आज हम जितने भी हैं, आज हम जो संघर्ष करके आज यहां तक आए हैं, हमारे जीवन के ऊपर महान पुरुष के आशीर्वाद और संत महात्मा के दया दृष्टि हुए हैं। इसलिए गुरु को जानना बहुत जरूरी है। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। द गुरु dispels us from the darkness and shows us the light of way of life। इसलिए आज हमको तत्वदर्शी महान पुरुष, जो हमको नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में ले जाते हैं, जो हमको अंधकार से उजाले की तरफ ले जाते हैं, जो हमको घृणा से प्रेम की तरफ ले जाते हैं, वही सच्चा महान पुरुष है। ही इज द ट्रू लिविंग मास्टर। इसलिए आज गुरु पूजा के ये उपलक्ष्य में आइए हम इतने प्रेमी हम जुड़ते हैं इंटरनेट से। आज हम एक संकल्प ले, डिटर्मिनेशन। गुरु नानक देव जी ने कहा, अ मैन विदाउट डिटर्मिनेशन इज लाइक अ बर्ड विदाउट विंग्स। एक आदमी आकांक्ष बिना, एक डिजायर बिना एक आदमी अगर संसार में है, तो वो एक ऐसा पंछी है जिसके पास वो विंग्स नहीं है। आज हमने ज्ञान रूपी पंछी, ज्ञान रूपी वो पखेड़ा मिला है, हम लोग को विंग्स मिला है। तो वी हैव टू चूज द करेक्ट मास्टर। आज हम जितने भी जीवन में, आज देखिए फिजिकल नॉलेज की कोई कमी नहीं है। आज डॉक्टर बन गए, पायलट बन गए, इंजीनियर बन गए, बट स्टिल द सोसाइटी इज सर्चिंग फॉर अ करेक्ट ह्यूमन बीइंग एंड अ वेरी वेरी ट्रू ह्यूमन बीइंग। आज समाज में कौन दुखी है? जंगल के पशु प्राणी दुखी नहीं है। आज संसार में बिल्डिंग में रहने वाले,
गाड़ी में चढ़ने वाले, अच्छे अच्छे पहनने वाले, अच्छे अच्छे खाने वाले आदमी ही अशांति है। क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट अंडरस्टूड द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। सदगुरु महाराज जी ने कहा, ये तुम्हारे जो शरीर मिला है तुमको, इट इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का सरताज। रामकृष्ण परमहंस को भी सदगुरु के पास जाना पड़ा, उनके पास सब था। रामकृष्ण परमहंस के पास रिद्धि सिद्धि सब था, लेकिन जब तक गुरु महाराज जी के शरण में रामकृष्ण परमहंस नहीं गए, काली के शरीर का दर्शन किया था, काली के दिव्य रूप का दर्शन नहीं किया था। लेकिन एक बार क्या हुआ उनके जीवन में, रामकृष्ण परमहंस शाम के टाइम में घूमते घूमते जंगल चले गए, और जंगल में क्या देखा, एक साधु 50-60 आदमी को सत्संग सुना रहा था। और रामकृष्ण परमहंस में एक अभिमान था, मैं तो काली का दर्शन करने वाला आदमी हूं, मैं तो काली को प्रकट करने वाला आदमी हूं, मैं इस साधु के सत्संग क्यों सुनूं? उसको अभिमान था। वो आगे नहीं गया, वो कहां जाकर सत्संग सुना, एक पेड़ के पीछे खड़े हो गया और सत्संग सुना। और सत्संग में साधु क्या सुना रहा था, आप लोग को बहुत ध्यान से सुनना है। सत्संग में साधु सुना रहा था, जितने भी देवी देवता का दर्शन करो, जितने भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करो, समय के तत्वदर्शी महान पुरुष के शरण में जब तक नहीं जाओगे, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, साधु बता रहा था। सत्संग खत्म होने के बाद रामकृष्ण परमहंस सीधा जाकर साधु का छाती पकड़ा और बोला, मूर्ख, तेरे को पता है मैं कौन हूं? मैं रामकृष्ण परमहंस, काली का दर्शन करने वाला आदमी हूं। तेरे सामने मैं काली को प्रकट कर देता हूं, और तू बोल रहा है देवी देवता का दर्शन करने से कोई लाभ नहीं है, तू कौन है? वो साधु झगड़ा नहीं करेगा। साधु विनम्र भावना से हाथ जोड़कर यही बोलेगा कि जो आज मैंने सत्संग में सुनाया, तुम्हारा काली माता को जाकर पूछना, जो तुम्हारा काली माता कहेगा तुम वही करना, बोल दिया। रामकृष्ण परमहंस अंधेरा चेहरा लेकर अपनी कुटी में गया और अंधेरा चेहरा लेकर बैठ रहा था। काली माता आगे आ गया और काली माता ने उनसे बोला, आज क्या हुआ रामकृष्ण परमहंस? बहुत चेहरा अंधेरा है, आज किससे मुलाकात हो गया? रामकृष्ण परमहंस ने बोला, आज आपके ऊपर मेरा प्रश्न चिन्ह है, आप सत्य हो या वो साधु सत्य है? रामकृष्ण परमहंस ने बोला, आज एक साधु से परिचय हो गया। साधु बोल रहा था, आपका दर्शन करने से भी कोई लाभ नहीं, तत्वदर्शी महान पुरुष के शरण में जाना होगा। हे माता, आप मेरे को ये बताओ, वो साधु सत्य है कि आप सत्य है? काली माता ने ज्यादा सत्संग नहीं सुनाया और काली माता ने रामकृष्ण परमहंस को बोला, अब भी जाकर उसका चरण पकड़ो। रामकृष्ण परमहंस, देर मत करो, यदि देर करोगे तुम्हारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। रामकृष्ण परमहंस इतना सुनने के बाद दौड़ते 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 जंगल में गया और साधु के चरण में पड़ गए और दंडवत प्रणाम करके उन्होंने बोला, काली माता ने मेरे को आपके पास ही भेजा। हे गुरुदेव, मेरे को वो ज्ञान दीजिए, मेरे को ज्ञान प्राप्त नहीं है। आज तक मैं काली माता का शरीर का दर्शन कर रहा हूँ, काली माता का दिव्य रूप मैंने नहीं देखा है। वो दिव्य रूप देखने के लिए हे रामकृष्ण परमहंस, तू मेरे शरण में आना होगा। रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी महाराज के शरण में चले गए। वो संत महात्मा का नाम था तोतापुरी महाराज। तोतापुरी महाराज के शरण में बहुत महीने के बाद सेवा करने के बाद तोतापुरी महाराज ने रामकृष्ण परमहंस को दिव्य नेत्र का ज्ञान दिया, वो तत्व का बोध करा दिया। और जिस दिन रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी महाराज ने ज्ञान दिया, रामकृष्ण परमहंस ने अपने मुंह से काली माता बोलना नहीं पड़ा। जैसे दिव्य नेत्र का ज्ञान दे दिया, रामकृष्ण परमहंस ने काली माता का दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। और उस दिन पता चला रामकृष्ण परमहंस को, तत्व के बोध करने के लिए देवी देवता का दर्शन से भी नहीं होगा, तत्वदर्शी महान पुरुष के शरण में जाना ही होगा। इसलिए प्रेमी सज्जनों, इतने बड़े महान पुरुष के जीवन में इतने बड़े संघर्ष आए, तो हमारे जीवन में तो ऐसा संघर्ष नहीं आया है। हम लोग को तो गुरु महाराज जी का दया दृष्टि हो गया, हम लोग को संत महात्मा का दया दृष्टि हो गया, तो आज हम लोग को सतपाल जी महाराज एज ए लिविंग मास्टर तत्वदर्शी महान पुरुष मिल गए। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। आइए हम जीवन को आगे बढ़ाए, आइए किसी को मत देखे। एक छोटा सा एक कथा सुनाकर अपने वाणी को विराम दूंगा। एक समुद्र में एक बालक खेल रहा था। समुद्र में बालक का चप्पल खो गया और बालक ने समुद्र के रेत में लिख दिया, समुद्र चोर है। और उसी समुद्र में एक मछुआरा जाली फेंक रहा था, उस जाली में मछली आ गया।
फिर वो मछली वाला ने समुद्र के रेत में लिख दिया, समुद्र पालनहार है। उसी समुद्र में फिर एक लड़का ने कूद कर छलांग करके सुसाइड किया, आत्महत्या किया। कि वो आत्महत्या करने के बाद उसके माँ ने उस समुद्र के रेत में लिख दिया, समुद्र मृत्युकार है, समुद्र जान लेने वाला है। फिर एक ही समय में एक आदमी को वही समुद्र में मोती मिलता है, तो वही आदमी फिर समुद्र के रेत में लिखता है, समुद्र पालनहार है। पर इस एक ही समय में एक ऐसी तूफान आ जाता है, समुद्र एक नया लहर लेकर आता है, और वो जितने आदमी भी लिखा था, समुद्र चोर है, समुद्र पालनहार है, समुद्र ये है, समुद्र वो है, जो लिखा हुआ था रेत में, समुद्र ने वो रेत में लिखे हुए को सबको मिटा दिया अपने नए लहरों से। और वो नया लहर से आगे आया, और समुद्र ने किसी का नहीं देखा। किसने मेरे को पालनहार कहा, किसने मेरे को दानबार कहा, किसने मेरे को चोर कहा, किसने मेरे को दानवीर कहा, वो नहीं देखा। समुद्र ने नया लहर आकर सबको मिटा दिया। ऐसे ही समुद्र ने नया लहर लिया और जीवन जी लिया। ऐसे ही हम लोग के जीवन में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स, किसी ने ये कह दिया, किसी ने अच्छा कह दिया, किसी ने बढ़िया कह दिया, किसी ने सुंदर कह दिया। लेट्स नॉट सी दैट, लेट्स बी लाइक दैट ओशन। बहुत लिखने वाले हैं, ये वो है, ये वो है, ये है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी एंड, ये कभी खत्म नहीं होगा जीवन में। ऐसे ही समुद्र ने जैसे अंत किया था, आइए हम लोग भी गुरु महाराज जी का ध्यान स्मरण करके, संत महात्मा का सानिध्य में रह करके, हम लोग को भी एक नया लहर जीवन में लाना चाहिए। और हम लोग को नेगेटिविटी नहीं देखना है। वी हैव टू सी द ओनली द पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल। यही जीवन जीने का एक कला है, एंड दैट इज कॉल्ड द बेस्ट वे ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। सो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं आकाश जी और पूजनीय बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को एक गुरु पूजा के आज इतने बड़े दिन में एक अवसर दिया आप लोग ने, दुबई के टोटल कंप्लीट टीम को। और आगे का दिन भी अपने समय मिला तो अपने अनुभव आप लोग के सामने रखूंगा। आई एम सो फॉर्चुनेट, मेरे को एक मौका मिला। आइए हम गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करें, गुरु महाराज जी कभी अपने चरणों से हम लोग को जुदा मत करना। जैसे भी हो, हम लोग जैसे भी हैं, आप हम लोग को एक्सेप्ट कर देना, क्योंकि आपकी चरणों से अगर जुदा हो जाएंगे तो संसार में जितने खुशी होने के बाद भी हम अशांत रह जाएंगे। थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य माता जी की जय। धन्यवाद। आनंद कंद भगवान की जय। इतना सुंदर अनुभव हमारे समक्ष रखने के लिए उत्तम गिरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे भजन होगा कोपिला अधिकारी इजराइल से। कोपिला जी। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। भक्त और भगवान की जय। मेरे सतगुरु की है लीला निराली, मेरे सतगुरु की है लीला निराली। नहीं कोई जाता है इस दर से खाली, मेरे सतगुरु की है लीला निराली, मेरे सतगुरु की है लीला निराली। नहीं कोई जाता है इस द्वार से खाली, मेरे सतगुरु की है। जो चरणों में आए और सर को झुकाए, जो चरणों में आए और सर को झुकाए, वो आत्म ज्ञान की ज्योति जलाए, वो आत्म ज्ञान की ज्योति जलाए, वो आत्म ज्ञान की ज्योति जलाए। जरा कोई बन करके देखो सवारी, जरा कोई बन करके देखो सवारी। नहीं कोई जाता है
इसी द्वार से खाली मेरे सतगुरु की है। सहारों पे सदगुरु की जो झूल जाए, सहारों पे सतगुरु की जो झूल जाए, दुखाओं में भी मोह डगमगावे, दुखाओं में भी मोह डगमगावे, वो दुखाओं में भी मोह डगमगावे। बबर में भी उसको नैया संभाली, भबर में भी उसको नैया संभाली। नहीं कोई जाता है इसी द्वार से खाली मेरे सतगुरु की है। सहारों पे सदगुरु की जो झूल जाए, सहारों पे सदगुरु की जो झूल जावे, दुखालों में भी मोह डगमगावे, वो दुखाओं में भी मोह डगमगावे। बबर में भी उसको नैया संभाली, बबर में भी उसको नैया संभाली। नहीं कोई जाता है उस द्वार से खाली मेरे सतगुरु की है। तू ही सबके घट घट में ऐसा समाया, तू ही सबके घट घट में ऐसा समाया, कड़ कड़ में तूने ही जलवा दिखाया, कड़ कड़ में तूने ही जलवा दिखाया, हे कड़ कड़ में तूने ही जलवा दिखाया। तू ही पत्ता पत्ता, तू ही डाली डाली, तू ही पत्ता पत्ता, तू ही डाली डाली। नहीं कोई जाता है इसी द्वार से खाली मेरे सतगुरु की है। अशरों की हाली जलाई थी तुमने, अशरों की हाली जलाई थी तुमने, राशों में सखिया नचाई थी तुमने, राशों में सखिया नचाई थी तुमने। हे मसगुरु तेरी जगत में सवारी, हे सतगुरु तेरी जगत में सवारी। नहीं कोई जाता है उस द्वार से खाली मेरे सतगुरु की है। ये दरबार वो है, ये सरकार वो है, ये दरबार वो है, ये सरकार वो है। सभी के दिलों में प्रभु हंस तू है, सभी के दिलों में प्रभु हंस तू है, सभी के दिलों में प्रभु हंस तू है। ये जलवा बुरानी है अमृत की प्याली, ये जलवा बुरानी है अमृत की प्याली। नहीं कोई जाता है इसी द्वार से खाली मेरे सतगुरु की है, मेरे सदगुरु की है लीला निराली। नहीं कोई जाता है इसी द्वार से खाली मेरे सतगुरु की है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। कोपिला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे एक छोटा सा और भजन होगा हमारे आशुतोष जी से, जो ऑस्ट्रेलिया से गा रहे हैं। आशुतोष जी।
प्रेम से बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, अपने दोनों हाथ सतगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का। मेरे सिर पर रख दो सतगुरु, मेरे सिर पर रख दो सतगुरु, अपने दोनों हाथ सतगुरु हमको दीजिए जन्म जन्म का। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का। आशुतोष भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग होगा हमारी महात्मा अंगिरा बाई जी द्वारा। बाई जी
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, खिले नए को फूल। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत लखावनहार। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि जगत जननी श्री माता जी की जय। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी अनुरागी भाइयों, माताओं तथा बहनों, जो लोग भी इस जूम के माध्यम से आज के इस परम पवित्र त्योहार गुरु पूजा के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, सभी लोगों को सबसे पहले तो गुरु पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। ये एक ऐसा पर्व है जो भक्त और गुरु महाराज जी के बीच का प्रेम का बंधन, भक्ति का बंधन और मजबूत करने की याद दिलाता है। असल गुरु पूजा उसे कहा जाता है कि जहां अपने सद्गुरु के टीचिंग्स को, सद्गुरु की शिक्षा को सही तरीके से फॉलो किया जाए। और ये तभी संभव हो सकता है जब सबसे पहले सद्गुरु की शिक्षा को हम समझ ले, क्योंकि जब तक ज्ञानियों की शिक्षा समझ में नहीं आई तो फिर हम एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, एक भेड़ की तरह लगे रहेंगे। तो जो सद्गुरु का असल स्वरूप आनंद स्वरूप है
उसका सही महत्व हम नहीं समझ पाएंगे। चाहे त्रेता में प्रभु राम श्री जिन्होंने अपने गुरु महाराज ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा उस अध्यात्म की शिक्षा को अपने अंतःकरण में जानने के बाद हमेशा गुरु महाराज जी की शिक्षा को उन्होंने प्रैक्टिकल रूप में उसे खुद भी उस रास्ते पर चले और अनेकों भक्तों को भी वही रास्ता प्रशस्त करने की प्रेरणा दी। उसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के जीवन को हम देखें तो उन्होंने भी ऋषि सांदीपनि के द्वारा अनेकों एकेडमिक विद्या को प्राप्त किया और उसके साथ साथ अध्यात्म विद्या जब उन्होंने हृदय में प्राप्त की तो गुरु महाराज जी के लिए हर संभव सेवा करते हुए दक्षिणा के रूप में जब उनको पता चला कि गुरु माता अपने खोए हुए बेटे के लिए हमेशा व्याकुल रहते हैं, तो उस बेटे को उन्होंने अनेकों कष्ट सहन करके भी खोज करके गुरु महाराज जी को दक्षिणा में दिया। तो ये है महापुरुषों की शिक्षा को अंडरस्टैंड करके उसे फॉलो करना। आज कलयुग में हम बड़े ही सौभाग्यशाली है कि हमें न इतना कोई ज्यादा आश्रमों में रह करके इतनी कठिन सेवाएं करनी पड़ी, न हमारी ऐसी कोई परीक्षाएं ली गई। हमने एक दूसरे के कहे अनुसार 2-4 सत्संग सुन लिए, संत महात्मा को प्रार्थना की, मिल गया ज्ञान। अब हमने जितनी आसानी से ज्ञान प्राप्त किया है उसे समझने के लिए हमें उतनी ही मेहनत करके उसमें अपने मन को एकाग्र करते हुए गुरु महाराज जी के आनंद स्वरूप को अनुभव करना है। और एक बार उनका वो आनंद स्वरूप हमें अपने मन मंदिर में प्रैक्टिकल रूप में अनुभव में आ जाता है, तो फिर व्यक्ति यही कहता है कि अब और कहीं मुझे नहीं जाना, सद्गुरु मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे गुरु महाराज जी, बस आपके ही चरण कमलों का जन्मों जन्म साथ मिलता रहे, सहारा मिलता रहे, क्योंकि उनके चरण कमलों में ही हर सुख समाया हुआ है। कहते भी है मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भक्ति
भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे में। चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। कहा मिलता है सच्चा सुख केवल, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख, सच्चा आनंद, सच्ची शांति एक साधक अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ही अनुभव करता है, और इन चरण कमलों से विलग होकर के वो अपने आप को कहीं भी सुरक्षित नहीं समझता। और ऐसा ही भक्त ये कहता है कि सद्गुरु मुझको दीजिए जन्म जन्म का साथ, क्योंकि संसार के लोगों के साथ हमारा संबंध एक जन्म का हो सकता है। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया है उनके साथ भी हो सकता है इस जन्म का हमारा साथ हो, पर सद्गुरु और शिष्य का जो साथ है वो साथ कोई लौकिक नहीं है। ये कोई शारीरिक संबंध नहीं है, कोई लौकिक संबंध नहीं है, ये संबंध आत्मिक संबंध है। ये संबंध कभी न टूटने वाला, जिसे अटूट कहते हैं, अनब्रेकेबल, ऐसा जो संबंध है, इस संबंध से हम सभी लोग गुरु महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं। और गुरु महाराज जी ने सामने से ही हमें अनेकों संसार की और भेड़ों के साथ, माया की भेड़ों के साथ हम फंसे हुए थे, उसमें से निकाल करके उन्होंने खुद ने हमें चूज करके अपना बनाया है। तभी तो उनको दया के सागर, कृपा के सागर हम कहते हैं। ऐसे दयालु सद्गुरु महाराज, जिनके लिए कहा तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कर्म मुझ पर किया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर जो तुम नहीं मिलते मेरा मुश्किल गुजारा था, जो पहुंचा है बुलंदी पर, जो पहुंचा है बुलंदी
टूटा सितारा था, जुबां से तेरी रहमत को सुनाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कहा तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, करम मुझ पर किया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। गुरु महाराज जी ने जो हम पर रहम की है, गुरु महाराज जी ने जो हम पर करम किए हुए हैं, बदले में, उस एहसान के बदले में कहा जाता है कि हम अपने शरीर को उनके चरणों में पहना दे, तब भी उनके एहसान का बदला चुकाया नहीं जा सकता। जन्म देने वाली माता का ऋण तो फिर भी इस जन्म में हम उतार सकते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के हम कभी भी ऋणी नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जो कृपा की है, उन्होंने जो दया की है, उन्होंने जो हमें जीवन जीने का सलीका सिखाया। जैसे पहले हमने भजन सुना था कि सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, उन्होंने सचमुच में हमें इंसान बनाया। तभी तो कहते हैं बलिहारी गुरु आपने देवाड़ी सतबार, जिन मानुष से देवता कियो करतन लागी बार। कहा बलिहारी गुरुदेव की देवाड़ी सतबार, जिन मनुष्य देवता कियो करत न लागी बार। उन्होंने सचमुच में हमें मानव से देवता बना दिया, क्योंकि ये वो ब्रह्म ज्ञान है, ये वो अध्यात्म ज्ञान है, जिस ज्ञान को जानने के बाद जीव उस दैवी शक्ति को, उस देवत्व को प्राप्त कर लेता है, जिस देवत्व को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का मन अपने आप ही उस स्थिर तत्व में, परमात्मा के उस नाम में स्थिर हो जाता है। उन्होंने इतनी कृपा की है, तभी तो हम कितनी बार संत ब्रह्मानंद जी का भजन सुनते हैं कि बलिहारी मैं, बलिहारी मैं, गुरु चरण कमल पर बारी मैं, बलिहारी मैं, बलिहारी मैं, गुरु चरण कमल पर बारी मैं, तिमिर भरे दो नैना मेरे, तिमिर भरे दो नैना मेरे। कहा मेरे तो नैन अंधकार से भरे हुए थे, लेकिन गुरु महाराज जी ने सदगुरु अंजन भर भर गेरे। गुरु महाराज जी ने वो काजल भर भर के, अपनी कृपा का जाम भर भर के उस अंधकार वाली आंखों में, उस अंधकार वाले नेत्र में उन्होंने काजल भर दिया। सदगुरु अंजन भर भर गेरे, सीधे मार्ग डारी में, और सीधे मार्ग में हमें लगा दिया। कहाँ थे और कहाँ ला करके उन्होंने हमें उस रास्ते पे ला करके रख दिया कि जो हमारे जीवन का सीधा और सरल ध्येय तक पहुंचा देता है। हमारी मंजिल के रास्ते में उन्होंने हमें ला करके रखा। और अब भी गुरु महाराज जी के उस एहसान को हम नहीं समझेंगे। और खास करके ये गुरु पूजा,
ये वही तो याद दिलाती है, ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हमें गुरु महाराज जी के उस कृपा को, उनके एहसान को कम से कम साल में एक बार याद करके अपना प्रेम, अपनी जो अंतर्मन की भक्ति है, अपना अंतर्मन का जो रिस्पेक्ट है, वो हम गुरु महाराज जी को ऑफर करें, उनके चरणों में चढ़ाए। वैसे तो कहा जाता है कि गुरु महाराज जी के दरबार में, गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शनों को रोज पाना चाहिए। अगर रोज नहीं हो सकता, हफ्ते में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार, नहीं तो कहा कम से कम साल में गुरु पूजा का जो ये पावन पर्व है, जिसे व्यास पूजा भी कहा जाता है, जिसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, ये पूर्णिमा जिसे फुल मून हम कहते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या में वही तो वैसे तो देखा जाए तो 15 दिन का फर्क है, पर गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके जो पूर्णिमा और अमावस्या का जो अंतर है, वो कहते हैं केवल एक कदम का अंतर हो जाता है। कैसे? तो पूर्णिमा जो है वो समर्पण है और अमावस्या है वो अहंकार है। अहंकार और समर्पण में केवल एक कदम का फर्क होता है। एक कदम को हम अहंकार को त्याग करके कदम अगर आगे बढ़ाएंगे और समर्पित हो जाएंगे तो वहीं पर फुल मून, वहीं पर पूर्णिमा हो जाती। और गुरु महाराज जी के सानिध्य की पूर्णिमा, उसका आनंद, वो समर्पण का आनंद केवल एक भक्त ही समझ सकता है, एक शिष्य ही समझ सकता है। और ऐसे आनंद को गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान देकर के उसका रास्ता बता दिया, ऐसे आनंद का हमें अनुभव करा दिया। और अब भी हम गुरु महाराज जी के उस रास्ते को न समझते हुए अगर अपने ही मनगढ़ंत रास्ते को अपनाएंगे, कहा दो प्रकार के भक्त होते, एक मनमुख, एक गुरुमुख। वैसे तो देखा जाए तो हम सभी लोग मनमुख है। हमारे एक महात्मा जी अपने प्रवचन में इस बात को कहते थे कि जब तक हम गुरु महाराज जी का ध्यान कर रहे हैं, जब तक हमारा मन नाम में जुड़ा हुआ है, तब तक तो हम गुरुमुख है। पर जैसे ही नाम से मन अलग हुआ, जैसे ही गुरु महाराज के, गुरु दरबार के, गुरु सेवा के मन से भाव हटा करके संसार की सेवा में, भौतिक जगत के सुखों के पीछे मन लगा, तो वहीं पर हम मनमुख हो गए। और ऐसा तो हम सबके जीवन में होता ही रहता है। थोड़ी देर के लिए सत्संग में चले जाते हैं, पूरा ऐसा लगता है कि भाई यही जीवन है, पर जैसे ही वहां से वापस निकले, संसार के वही और उलझनों में फंसे, फिर से मन माया के लौकिक सुखों में इतना उलझ जाता है कि हम, गुरु महाराज जी ने तो गुरुमुख बनाया, पर हम खुद ही मनमुख हो जाते। और इसीलिए संत ज्ञानी हमें कहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं कि ये रास्ता जो हमें अध्यात्म का गुरु महाराज जी ने बताया है, हमें उस रास्ते को कभी स्वप्न में भी उससे विचलित नहीं होना है। जागृत में तो नहीं होना है, स्वप्न में भी उससे विचलित नहीं होना है, क्योंकि माया है, बहुत बार हमें अपनी तरफ खींचती है। एक हाथ माया ने जकड़ा, एक हाथ भगवान ने पकड़ा, नाचे अधम शरीर, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु काट जंजीर, जीवड़ा दुखी हुआ। सतगुरु महाराज
को एक भक्त प्रार्थना करता है कि मेरे उस माया की जंजीर को आप काटो, क्योंकि वैसे तो एक हाथ मेरा माया ने ऐसा जकड़ा हुआ है और माया की जकड़ बड़ी मजबूत होती है। अगर अध्यात्म की पकड़ को हमने मजबूत नहीं किया सुमिरन के द्वारा, सेवा के द्वारा, तो माया हमें अपने में जकड़ लेगी, हमें अपनी जाल में ऐसी जकड़ेगी, ऐसे ही फंसाएगी कि फिर हम खुद ही ये सोचने लग जाएंगे कि भाई इसी में सुख है, अरे क्या रखा है, चलो ये मौज मजा कहाँ बार बार मिलने वाली है। और व्यक्ति उस जकड़ में ही अपने आप को ऐसा फंसा देता है कि एक दिन उसी में रमते हुए जीवन ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो गुरु महाराज जी हमें अपने चरणों का सहारा देते हुए ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर सुख पाना चाहते हो, अगर शांति पाना चाहते हो, तो उनके चरणों से कभी हमें अलग नहीं होना है, उनके चरणों से मन को कभी मोड़ना नहीं है। ये मन जरा सा भी उनके चरणों से इधर उधर गया, जरा सा भी मन ने अपनी ही सोचना शुरू किया, तो ये तो ऐसा ऐसा सोच लेता है कि भाई अब फिर वापस हम अपने उस अध्यात्म के ट्रैक में वापस आए कि ना आए, उसका कोई भरोसा नहीं होगा। तो हमें अपने मन को गुरु महाराज जी के बताए हुए उस रास्ते पे हमेशा लगाए रखना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अभी भाई फुटस्टेप की बात कर रहे थे, गुरु महाराज जी तो उठाते हैं हमें, खुद हमें कैरी करते हैं, केवल हमारे डिफिकल्ट टाइम में नहीं, हर टाइम में वो हमारे साथ ही रहते, हर समय वो हमारे अंग संग रहते हैं। गुरु महाराज जी तो हमारे अंतर मन में, हमारे हृदय में, हमारे हर प्राण में रहते हैं। पर प्राण में महसूस करने के लिए जैसे उस भक्त ने थोड़ी शंका कर ली कि मेरे डिफिकल्ट टाइम में आप मेरे से दूर हो गए, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, यही डाउट तो व्यक्ति को डुबोता है। जरा सा भी अगर हमारे मन में शंका का एक बीज अंकुरित हुआ, तो एक छोटा सा बीज तो बड़ा सा वृक्ष का रूप ले सकता है। इस बीज को हमें उत्पन्न ही नहीं होने देना है, इस बीज को पनपने ही नहीं देना है कि जरा सा भी डाउट हमारे मन में घर करे। ये मन रूपी घर में अगर जरा सा भी छेद आ गया, तो एक छोटा सा छेद ही तो नैया को डुबोने के लिए काफी होता है। जरूरी थोड़ी है कि बहुत बड़ा छेद होना चाहिए, जरा सा ही छेद डुबो सकता है। तो हमें इन संशय से, इन डाउट से, जैसे उस भक्त को जरा सा डाउट हो गया कि आपने मुझे मेरे प्रॉब्लम टाइम में साइड कर दिया, अकेला छोड़ दिया, वो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। एक बार जो उनका दामन पकड़ लेता है, वो तो हर संभव कोशिश करते हैं कि वो उस जीव को पकड़ करके रखे। पर हम ही अपनी माया की जकड़ को मजबूत करके अपने खुद को ही माया की तरफ हम खींचे चले जाएंगे, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। तभी तो कहा कि भाई 3 लोक 9 खंड में सतगुरु ने फेंकी डोर, तापर हंसा ना चढ़े, तो सतगुरु का क्या दोष। कहा गुरु महाराज जी ने तो हमें अपनी उस नौका में बिठा दिया है। रोज आरती में गाते हैं, माया मोह नदी जल जीव बहे सारे, नाम जहाज बिठा कर गुरुपल में तारे, जय देव जय सतगुरुदेव।
रोज आरती में गाते हैं, माया मोह नदी जल जीव बहे सारे। हम भी बहते थे, हम सभी बहते थे, लेकिन गुरु महाराज जी ने नाम जहाज बिठाकर, नाम का जहाज, नाम की नैया हमारे सामने रख दिए और खुद उसमें उन्होंने खुद नाविक बने। भजन में अभी गाया था कि आप ही माझी आप ही खेवैया, पतवार भी वही, माझी भी वही। माझी कहते हैं जो नाव को चलाने वाला होता है, नाविक होता है, नाविक भी वो है, पतवार भी उनके हाथ में है और वो उसी नाम की नौका में हमें बिठा देते हैं। उन्होंने खुद हमें हाथ पकड़ करके इसमें बिठाया, खुद अब नाव को चला रहे हैं, पर फिर भी हम उस नाव से कूद करके उसी माया के पानी में फिर डूबना चाहे तो फिर गुरु का, सदगुरु का क्या दोष? फिर उनका कोई दोष नहीं, ये हमारी ही कुछ कमी होती है। कितनी बार अगर हम एकांत में बैठ करके सोचे तो कितनी कमियां है हमारे अंदर, बहुत सारी कमियां है। एक दो हो तो उसको तो फिर भी ठीक ठाक किया जाए, पर इतनी कमियों के, गलतियों के तो हम पुतले हैं, हर कदम कदम में गलती करते रहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर गलती करके स्वीकार करते हुए उसे बदलने की हम कोशिश करें और बदल करके अपने गुरु महाराज जी के सामने रख दे कि मेरे से हो गई है गलती, अगर उनके सामने रख देंगे तो हो सकता है वो हमारी, क्योंकि वो तो दया के सागर है, गलती को नजरअंदाज करके हमें अपने चरणों का सच्चा सहारा दे देंगे। पर हमें अपनी गलतियों को समझना होगा, उसे खुद महसूस करके उसे एक्सेप्ट करना होगा। यही तो नहीं करते हैं और गलती पे गलती करते जाते हैं। एक समय इतना ज्यादा गलतियां हो जाती है कि फिर हम खुद भी वहां से वापस लौटना भूल जाते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में उनके एहसान को कभी भुलाना नहीं चाहिए। उन्होंने जो एहसान किया है, अरे संसार के लोग जरा सा हमारे लिए काम कर देते हैं तो हम कितना उनका एहसान करते हैं, कितनी बार उनको थैंक यू बोल देते हैं, धन्यवाद बोल देते हैं, उनके आभारी रहते हैं। जो संसार की वस्तु के लिए इतना हम धन्यवाद, इतने थैंक यू बोलते रहते हैं, पर उन्होंने जो दिया है, गुरु महाराज जी ने जो हमें कृपा करके, उन्होंने जो हम पर कर्म किए हैं, उन्होंने जो हम पर दया की है, रहम करके ये उत्तम ज्ञान दिया है, ऐसा अध्यात्म ज्ञान जिसके लिए गीता में साफ कह दिया कि श्रेयान द्रव्यमात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परम तप यस्य कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये ज्ञान ऐसा है कि इसको जानने के बाद जितने और साधन है सारे इस ज्ञान यज्ञ के अंदर समाहित हो जाते हैं। इतना ज्ञान यज्ञ को महान बताया। तो ऐसा ज्ञान यज्ञ हमें गुरु महाराज जी ने हमारे प्राणों के द्वारा करने की शिक्षा दी है और इसी से हमें जीवन जीना सिखाया। जो भजन में गाया, सदगुरु तुम्हारे प्यार ने, ज्ञान ने जीना सिखा दिया। असल में जीना वही होता है, बाकी तो जीवन जीते हैं, सभी लोग जीते हैं, पशु पंछी जीते हैं, अज्ञानी लोग जीते हैं, सब लोग जीते हैं, लेकिन कहा वह जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना न सके, हम उसको विवेकी नहीं कहते जो सतपथ को अपना न सके, कि वो जीवन बेकार है जो जीवन की सच्ची राह से हमें भटका दे, हमारे असली मकसद से, हमारी असली मंजिल से हमें भटका दे। तो गुरु महाराज जी ने हमें मंजिल का ज्ञान दिया है, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बता दिया है और खुद हमें रास्ते में उन्होंने हाथ पकड़ करके खड़ा कर दिया। अब भी हम अपने मन से दूसरा डायरेक्शन लेंगे
उन्होंने तो हमें ईस्ट की तरफ जाने को बोला, उन्होंने तो हमें नॉर्थ की तरफ जाने को बोला, और हम चले गए साउथ की तरफ। साउथ है वो निम्न स्तर का बताया जाता है प्रतीक, और जो नॉर्थ है वो ऊपर चढ़ने की, ऊपर उठने की शिक्षा देता है। उन्होंने नॉर्थ से जाकर के हमारी मंजिल से हमें जोड़ने को बोला, और हम फिर भी अगर मोह माया के उसी साउथ में जाते हुए अपने आप को उस लौकिक जगत में ही फंसाते रहेंगे तो उसमें फिर हम ही पछताएंगे, हमें ही पछतावा करना होगा। तो भाई बाद में पछताना न पड़े, इसलिए गुरु महाराज जी ने जो हमें रास्ता बताया है उसको हम समझे। ये गुरु पूजा का पावन पर्व यही हमें संदेश देता है कि गुरु महाराज जी की शिक्षा को अंडरस्टैंड करना। जान तो लिया, जानना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जानने के बाद उसे अंडरस्टैंड करना, उसको समझना, और समझ गया तो व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। ये समझ का ही तो जरा सा फर्क होता है कि अगर जरा सी गैर समझ हुई तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, पर अगर सही तरीके से हम उस बात को, उस शिक्षा को समझ गए तो समझने से ही जीवन परिवर्तन हो जाता है। वही समझ जब प्रहलाद के जीवन में आई तो एक महान भक्त बन गया। वही समझ जब ध्रुव के समझ में आई तो एक ऐसा अटल तारा बन गया। आज वही एक अटल तारा के रूप में चमकता रहता है। कहने का मतलब हम सभी लोग भी यही गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करें इस गुरु पूजा के पावन पर्व पर कि कभी भी आपके चरण कमलों से मेरा मन जरा सा भी हटे नहीं, आपके चरण कमलों का सहारा हमेशा मिलता रहे, और खुद भी इस रास्ते पर चले, औरों को भी इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे। क्योंकि कहा है, जा रे गुरु की दुवरिया, जहाँ ज्योति जले तीन रतिया। जा रे गुरु की दुवरिया, जहाँ ज्योति जले तीन रतिया। वह देश है जब जग से न्यारा, कोई जाएगा हंस का प्यारा। जिसको जाना है खोजो डगरिया, जहाँ ज्योत जले तीन रतिया। जा रे गुरु की दुआरिया, जहाँ ज्योत जले तीन रतिया। कहा वो देश है सब जग से न्यारा, कोई जाएगा हंस का प्यारा। जिसको जाना है खोजो डगरिया। जिन्होंने जाना है वो तो उसे समझे, पर जिसने नहीं जाना है वो उसे जानने की कोशिश करे, वहां जाने की डगरिया खोजे, वहां जाने का रास्ता खोजे। और एक बार व्यक्ति ऐसे ज्ञानी संत महापुरुष के सानिध्य में आ जाता है और उस डगर को प्राप्त कर लेता है, तो वही डगर हमारे जीवन में हमें अध्यात्म की उस लक्ष्य तक पहुंचा देती है कि जहां पहुंचने के बाद सावित्री ने यमराज से भी लड़ाई करके अपने पति सत्यवान की आत्मा को वापस लाए। तो हम भी अपने जीवन में यही प्रेरणा लेते हुए गुरु महाराज जी के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हमेशा आपके चरणों का सहारा हमें मिलता रहे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे पहले भी एक बार मैंने बताया था कि चाह नहीं मैं नेता बनकर सारे जग में छा जाऊं,
चाह नहीं मैं व्यापारी बनकर रिश्वतखोरी फैलाऊं, चाह नहीं मैं धनपति बनकर झूठी मान प्रतिष्ठा पाऊं, चाह है बस प्रचार में जाकर श्रीहंस नाम सुनाऊं और गुरु भक्ति को कायम रखने मैं फिर मानव तन पाऊं। गुरु महाराज जी के चरणों में एक ही हम प्रार्थना करें, मुझे और कोई चाहना नहीं और कोई इच्छा नहीं, न बड़ा नेता बन करके मुझे सारे जगत में अपनी वाहवाही करानी है, न बड़ा धनपति बन करके मुझे झूठी मान प्रतिष्ठा चाहिए, और न मुझे कोई बड़ा व्यापारी बन करके रिश्वतखोरी फैलाने का मन है। मेरी तो एक ही इच्छा है, एक ही चाहना है कि हमेशा आपके चरणों का सहारा मिलता रहे, गुरु भक्ति को हमेशा मेरे हृदय में आप उसका बीज और अंकुरित करते हुए, सिंचन करते हुए, और मेरी भक्ति दृढ़ हो, और इसी गुरु भक्ति को कायम रखते हुए भले मुझे बार बार मनुष्य जन्म लेना पड़े, जब जब भी आप संसार में मनुष्य शरीर धारण करके आओ, मुझे भी आपके साथ ला करके गुरु भक्ति का सानिध्य मिले, आपके सेवक बनने का सानिध्य मिले, आपके चरण कमलों का सहारा मिलता रहे। तो हम भी यही प्रार्थना करते हुए गुरु पूजा के इस पावन पर्व में अपने हृदय के भाव को, अपने अंतःकरण के प्रेम को, अपने मन की भक्ति को गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करते हुए, ऑफर करते हुए अपने मनुष्य जीवन में खूब खूब मन से नाम का सुमिरन करे, तन धन से गुरु महाराज जी के चरण कमलों की सेवा करते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। और सभी लोगों को गुरु पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। जो जो लोग इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और ज्यादातर हमारे जो दुबई वाले प्रेमी लोग हैं, इतनी मेहनत करके, देखो कितना भाव होता है सत्संग का कि व्यक्ति ये सोचता है कि हमें कैसे भी करके हर हफ्ते सत्संग मिले, और इसी के कारण चाहे अपने देश में संत महात्मा नहीं है तो उन्होंने कैसे भी करके कि भाई कहीं से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी भाई जी सत्संग सुना दे और हम सत्संग से जुड़े रहे। और काफी लोग इसमें जुड़ते हैं। हर शुक्रवार को तो मैं देखती हूँ कि 60 जितने लोग तो जुड़ते हैं। आज तो बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, 87, 88 जितने जुड़े हुए हैं, और एक ही घर में 4-4, 5-5 लोग होते। देखो ये सत्संग का प्रेम होता है। नहीं तो व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, अरे कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है हमारा टाइम से, और माया में बीतता चला जाता है, और माया में व्यक्ति मस्त रहता है। पर ये भावना होती है कि हम सत्संग से जुड़े रहेंगे तो गुरु महाराज जी के नाम में हमारा मन और स्थिर होगा, गुरु महाराज जी की सेवा करने का मन होगा। और जो गुरु महाराज जी के नाम में रहता है तो कहा, जो मेरे नाम में तो मैं उनके काम में, और जो अपने काम में तो फिर मैं अपने धाम में। भगवान भी कहते कि जो मेरे नाम में रहता है तो मैं हमेशा उनके काम में रहता हूँ। पर जो अगर जीव भक्त ज्ञान लेने के बाद भी अपने ही काम में रहता है तो गुरु महाराज जी भी कहते मैं अपने धाम में रहूंगा, तू अपना ही करता रहे, अपने में खुश रहे। तो हमें उनके नाम में रहने के लिए सत्संग से जुड़ना है, और यही प्रार्थना करनी है गुरु महाराज जी के चरणों में कि इससे कभी हमें अलग न करे। और सभी लोगों को गुरु पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। और अभी जो आगे का प्रोग्राम कल परसों का होने वाला है उसका भी आपको जानकारी अभी मिल जाएगी अंत में। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय बाई जी, महात्मा अंगिरा बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य विचार सत्संग रखने के लिए। अभी हम लोग प्रोग्राम के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। अभी आरती होगा, आरती के बाद में 2 मिनट का मेडिटेशन होगा, और एक
रजनी सावलानी जी से एक भजन होगा, उसके बाद में ये प्रोग्राम समाप्त होगा। तो मैं आरती के लिए हमारे प्रकाश भाई की फैमिली को लीड करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ आरती के लिए। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव दयानि दीननायितकारी स्वामी भक्तन सुखकारी। जय जय मोहविनाशक जय तिमिरविनाशक भवबन्धनहारी। जय देव जय सद्गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्तधारी स्वामी प्रभु मूर्तधारी। वेद पुराण बखानत सहस्र पुराण बखानत गुरु महिमा भारी। जय देव जय सद्गुरुदेव भजं भगवतीरथ दीन है स्वामी दान बहुत दीन है। गुरु दिन ज्ञान न होवे मेरे दाता दिन ज्ञान न होवे जय देव जय सद्गुरुदेव माया जगती मन जीव गए सारे नाम जहाँ चढ़ाकर गुरु पद में तारे। जय देव जय सद्गुरुदेव काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे मन चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग दे कर में शब्द खड़ग दे कर में गुरु सब सनहारे। जय देव जय सद्गुरुदेव बनाना पंथ जगत में नीच नीच गुण गावे। सबका भेद दिखाकर गुरु मार्ग लावे। जय देव जय सद्गुरुदेव गुरु चरणामृत निरमल सब पातक हारी स्वामी सब दोष हारी। वचन सुनत तमना से सहत सुनत बलना से सब संशय तारी। जय देव जय सद्गुरुदेव तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजे मन प्रभु अर्पण कीजे। ब्रह्मानंद परम पद सच्चिदानंद चल पदमो सगरी नीजे। जय देव जय सद्गुरुदेव वचार वेद शास्त्र सब में दर्शाया स्वामी सब में समझाया। से समय सरटत है
गणेश जपत नहीं पाया। जय देव जय सतगुरुदेव, पांच छोर के मारने कारण नाम का बाण दिया। स्वामी साथ कल्याण दिया, प्रेम भक्ति से साधा, भाव भक्ति से बांधा, भव जल पार किया। जय देव जय सतगुरुदेव, सतयुग त्रेता द्वापर नाना रूप लिया। स्वामी नाना वेश लिया, कली काल भक्तन हित, कली काल संतन चित, हंसयवता लिया। जय देव जय सतगुरुदेव, श्री सतगुरुदेव की शरण में जो कोई नर आवे, प्रेमी भाव सहित आवे। जय जय मोह विनाशक, जय जयति वीरा विनाशक, भगवान जयमाली। जय देव जय सतगुरुदेव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं प्रभुदेव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेव न के देव, और नहीं कछ चाहिए निस दिन चरणन से। बार बार बर मांगो हर सदैव श्रीराम, पद सरोज पायनी भक्ति सदा सत। आज भी तेरा आसरा, कल भी प्रभु तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, शरण पड़ा है दास। प्रभु जी हमें ना बिसराइयो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे आप बहुत है, आपसे हमको नाही। मैं अपराधी जन्म का, न कशी खबरारी का, तुम्हारा दुख भंजना, मेरी करो संभाल। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम राजा जगत जननी श्री माता की जय। श्री महाराज की जय। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सरसमय पतितों की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावना को जागृत करे, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर धन्य हो जाए।
प्रेम से बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करेंगे। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। हंस वंश की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। रजनी सावलानी जी अपना भजन प्रस्तुत करिए। बोल गुरुदेव महाराज की जय। इतनी पिला दे सतगुरु, इतनी पिला दे सतगुरु, मुझे होश में न लाना, मुझे होश में न लाना। नजरों से तो पिला दे, नजरों से तो पिला दे, भर भर मेरा पैमाना, मुझे होश में न लाना। हम होश खो चुके हैं, बन कर तेरे दीवाने। हम होश खो चुके हैं, बन कर तेरे दीवाने। दुनिया का गम नहीं है, दुनिया का गम नहीं है, चाहे छोड़ दे ज़माना, चाहे छोड़ दे ज़माना। इतनी पिला दे सतगुरु, इतनी पिला दे सतगुरु, मुझे मेरी जिंदगी भी तू है, मेरी बंदगी भी तू है। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, मेरा तू ही आशियाना, मेरा तू ही आशियाना। इतनी पिला दे सतगुरु, इतनी पिला दे सतगुरु, मुझे होश में न लाना, मुझे होश में न लाना। दरबार देख लाखों, तुझ सा कोई नहीं है। दरबार देख लाखों, तुझ सा कोई नहीं है। तेरे दर पे आ गई हूँ, तेरे दर पे आ गई हूँ, मुझे छोड़ के न जाना, मुझे छोड़ के न जाना। इतनी पिला दे सतगुरु, इतनी पिला दे सतगुरु, पर नजरों से तो पिला दे, भर भर मेरा पैमाना। बीती जो जितनी बीती, उसका तो गम नहीं है। बीती जो जितनी बीती, उसका तो गम
बाकी जो रह गई है, बाकी जो रह गई है, चरणों में दे ठिकाना, चरणों में दे ठिकाना। इतनी पिला दे सतगुरु, इतनी पिला दे सतगुरु, मुझे होश में न लाना, मुझे होश में न लाना। नजरों से तू पिला दे, नजरों से तू पिला दे, भर भर मेरा पैमाना, मुझे होश में न लाना, मुझे होश में न लाना। वो श्री सतगुरु महाराज की जय। जय।